मोहम्मद यूसुफ ने माफी मांगी है हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव से और पूरे हिंदुस्तान से। एक मुल्क बदहाली और गरीबी की कगार पर खड़ा हो लेकिन अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उसके लिए कैसे हर मंच बेइज्जती का मंच बन जाता है, आज महाभारत में वही आपको बता रही हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मोहम्मद यूसुफ की सफाई भी सामने आई है, माफी मांग लिया है। यहां पाकिस्तान अब बैकफुट पर है और मोहम्मद यूसुफ भी बैकफुट पर है। जिस तरीके से उन्होंने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से जब लोगों ने उनकी बकिया उधेड़नी शुरू कर दी, उसके बाद से अब उनकी सफाई सामने आई है। पहले माफी में मोहम्मद यूसुफ ने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं। कोई अपनी औकात से बाहर होता है ना, तो फिर जब उसको उसकी औकात में वापस लाया जाता है या वो अपनी औकात में वापस आता है ना, तो फिर बड़ा मजा आता है। आज ऐसा ही हुआ है। वो जो है उसका ये पता चला है कि आप घुटने टेक दिए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा, मेरा इरादा किसी भी ऐसे प्लेयर का अपमान करना नहीं था जो अपने देश के लिए पूरी जोश और लगन से खेलता है। लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो इंडियन मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था? इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। मोहम्मद यूसुफ ने माफी मांगी है हिंदुस्तान के सूर्य कुमार यादव से और पूरे हिंदुस्तान से, लेकिन उसके अंदर गड़बड़ी यह है कि वो सारा ट्वीट इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसका मतलब कहना यह है कि ये यूसुफ भाई ने खुद से नहीं माफी मांगी। अगर वो खुद माफी मांगते तो वो उर्दू में लिखते क्योंकि वो पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों को इंग्लिश नहीं आती। मतलब ये लॉजिक थोड़ा अजीब सा है, लेकिन सच है कि भाई यूसुफ ने आखिर इंग्लिश में माफी कैसे मांगी सूर्य कुमार यादव से। और पर यकीन करें पूरा हिंदुस्तान गर्म हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालों तुम लोग होते कौन हो यहाँ पर हमारे सूर्य कुमार यादव के बारे में बोलने वाले। बाढ़ में जाए ये एशिया का, बाढ़ में जाए क्रिकेट। इस किस्म की जब घटिया हरकत करोगे तो भाई हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को यह भी बोलना चाहिए, जब तक सूर्य कुमार यादव और उसकी टीम मीडिया में आके माफी नहीं मांगेगी, जब तक कप्तान और उसकी टीम माफी नहीं मांगेगी, उसके बाद भी हम नहीं खेलेंगे। मतलब यानी बगैरती की कोई हद होती है यार। ठीक, मैं क्रिकेटर हूँ, मैं ठीक है सब कुछ आप तुम्हारे लेवल पे आगे बात करूंगा, मैं नहीं देखूंगा मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ या क्या नहीं कर रहा। जी ओ भाई, कौन सा तेरा गौतम गंभीर, तेरा ऑपरेशन सिंदूर, सूर्य कुमार यादव मैच रेफरी तुम्हारी के फूफी का लड़का है? तुम्हारी क्या फूफी का लड़का है? तुम उसको कह रहे हो कि जी, और जरूर ये बीसीसीआई की तरफ से सब हुआ होगा कि भाई कोई हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे। तो और 21 को पाकिस्तान का इंडिया के साथ टाकरा होगा, तो देखना ये है कि अब क्या टीम का मोराल बुलंद हुआ है। अब तो गेम से ज्यादा इस पे सबकी नजर है कि हाथ मिलाएंगे या नहीं। हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाए ना मिलाए, हाथ पे नजर है, हाथ पे नजर है। लेकिन वो इतना इशू है कि लोग तो पहले ये जानना चाहेंगे ना कि भाई इन्होंने इस दफा अब हाथ में, तो अब मुझे लगता है वैसे जोएब, आपको लगता है मैं कहता हूँ हाथ मिलाना इट्स अ नॉन इशू। मैं जीत जाऊं, हाथ मिलाना है आपने, नहीं मिलाना ना सही। लेकिन लगता क्या है आपको कि इस दफा? मेरे ख्याल में तो किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। एंडी पायक्राफ्ट वाली बात तो थी कोई नहीं, आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं नहीं लिखा आप हाथ मिलाएं। माफी क्या है वो तो सब गप्पे लगा रहे थे, कौन सी माफी है? बॉलिंग करें, बैटिंग पहले करना। आपकी वैसे आउट ऑफ फॉर्म बैटिंग है। पाकिस्तान को थोड़ा तगड़ी बॉडी लैंग्वेज जाना पड़ेगा इंडिया के खिलाफ। प्रेशर तो हमेशा हमारे ऊपर होता है, वो तो प्रोफेशनल साइड है। बात होगी आखिर पाकिस्तान के मीडिया में। अच्छा, यूसुफ को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, जिसमें तनवीर अहमद है, जिसमें और बहुत सारे लोग हैं, बासित अली। वो कह रहे हैं कि यूसुफ ने गलत क्या कहा। यूसुफ ने बिल्कुल सही कहा और यूसुफ ने वही किया है जो कि इंडिया इतने सालों से कर रहा है या इरफान पठान इतने अरसे से कर रहा है। मतलब इरफान पठान अगर हमारे शाहिद अफरीदी को कुत्ता बुलाए तो वो ठीक है, लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव को यूसुफ जो है वो किसी और नाम से बुलाए तो वो गलत है। ये कैसे हो सकता है? और यहाँ इंडिया वालों ने यकीन करो बहुत ही गर्म कर दिया मामला, और इंडिया वालों ने इस टाइम के ऊपर गारंटी के साथ मोहम्मद यूसुफ को आखिरी आप कह लो एक चुनौती टाइप की दे दी है कि भैंस की टांग तुम बच के रहे, तू बच के रहे, तेरी ऐसी की तैसी करने वाले हम लोग। अब रिप्लाई में, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बैकलैश आया, इवन इंडिया से भी बहुत बैकलैश आया और पाकिस्तान से भी बहुत बैकलैश आया। जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो सलीके वाले लोग हैं, जिसमें रमीज राजा है, जिसके अंदर जो है कुछ और पाकिस्तान के वसीम अकरम है और शुएब अख्तर है, उन्होंने यहाँ पर यूसुफ को आड़े हाथों लिया और यूसुफ को बोला कि आपको लिहाज करना चाहिए, आप इतने बड़े खिलाड़ी होने के साथ इतनी गंदी सोच रखते हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। जिसके ऊपर यूसुफ ने यकीन करें ट्वीट करके माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरी इंटेंशन किसी भी प्लेयर को या किसी भी कप्तान को या किसी भी मुल्क के खिलाड़ी को नीचा दिखाने की नहीं थी। तो पहले मुझे ये बताइए कि क्या जो एंडी पायक्रॉफ्ट है उसने माजरत की है, रिटन अपॉलॉजी की है? नहीं, उसने तो एक स्टेटमेंट दी है कि आई रिग्रेट द मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या उसको हटा दिया आईसीसी ने एज ए मैच रेफरी जो की डिमांड दी? नहीं हटाया।
तो मुझे नहीं समझ आएगी व्हाट वी आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग। वेरी क्विकली आई गिव यू अ ब्रीफ कि बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हुई वहाँ पे। एक तो ये जो हैंडशेक है, इट्स ए नॉन इशू। ये एक सेरेमोनियल है, प्रेसिडेंस है, स्पिरिट ऑफ द गेम है, कंजेनियलिटी है, लेकिन ये किसी भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अगर सलमान अली आगू को जब कहा था, अगर नहीं कहा था कि जी वो हैंडशेक नहीं होगा, तो वो कोई वायलेशन नहीं कर रहे थे, कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा था। सही। तो इसमें तो वेला मचाना कोई समझ नहीं आई। हाँ। करनी पड़ेगी उनको, जो अच्छा लगता है वो ये बोलते हैं। यहाँ पर बैठ के लोग ऐसा समझते हैं कि इरफान पठान को प्रूफ करना पड़ता है कि वो भाई हिंदुस्तानी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इरफान पठान अपने मुंह से कह चुका है कि भाई मुझे जितनी इज्जत हिंदुस्तान में मिली है मुझे दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं मिली, और मैं बड़ा प्राउड इंडियन हूं। तो यहां पर पाकिस्तान में पता नहीं कैसे लोगों को ख्वाब आते हैं कि इरफान पठान को ये प्रॉब्लम है, यूसुफ पठान को ये प्रॉब्लम है। अबे वो वहां पर पैसा कमा रहे हैं, वहां पर बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर शादी की है, वहां पर बच्चे हैं, वहां की क्रिकेट टीम में खेले हैं, वहां की आईपीएल के अंदर खेले हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है, यकीन करो, उनकी यहां पर बैठकर ठेका लिया हुआ है इरफान पठान का और इंडिया के मुस्लिम्स का कि भैया इंडिया के मुस्लिम्स को तो ये प्रॉब्लम है, इंडिया के मुस्लिम्स को वो प्रॉब्लम है। हालांकि अगर आप इंडिया में किसी से पूछो, वो बोलेगा भाई हम तो एकदम मस्त हैं, हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो खाम में बैठकर अपने सूर्य कुमार यादव का नाम, और ये कोई मैंने अब 10 दफा सूर्य कुमार यादव बोला है, मेरे मुंह से एक दफा भी गलत नाम नहीं निकला। तो यूसुफ का कैसे जबान स्लिप ऑफ टंग हो गई भाई, कैसे इसकी जबान फिसल गई कि ये बार बार सूर्य कुमार यादव को गलत नाम से बुला रहा है। इसका मतलब एक ही है कि भाई ये बंदे ने इंटेंट से किया है और ये ढीठ है। एक तो ये कह रहे हैं कि मेरा किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं था, I didn't mean to say anything about any player of the world. I don't mean to say that सूर्य कुमार यादव के बारे में कुछ भी नहीं। साला इतनी अंग्रेजी लायक कहां से? तो ये पहले पता करवाओ कि ये यूसुफ को अंग्रेजी में ये लेटर लिख के किसने दिया, क्योंकि इसने ट्वीट करके माफी मांग ली है, लेकिन फिर भी उससे इंडियन भाई लोग जो है वो गुस्सा में, उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। वो कहते हैं ऐसी की तैसी करेंगे हम यूसुफ की। नमस्कार दोस्तों, ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग हमेशा गलती करके माफी मांगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा आप सबने भी देखी होगी। खुद सुअर है मोहम्मद यूसुफ, जिसने हमारे कैप्टन सूर्य कुमार यादव को अपशब्द कहे थे, उसके लिए दोस्तों अब ये माफी मांगते हुए नजर आ रहा है। कहना है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो दोस्तों इरादा नहीं था तो एक ही शो में 3-4 बार नाम लेने की, उसी नाम से बुलाने की क्या जरूरत थी। हालांकि पाकिस्तानियों ने भी इसको जमकर लताड़ा है, लेकिन भारतीयों ने जब इसे भर भर कर सुनाया है कि असली सुअर कौन है, तो दोस्तों इसका दिमाग ठिकाने आ गया। फिर ट्वीट कर इसने माफी मांग ली है। लेकिन दोस्तों तनवीर अहमद हो या फिर अफरीदी हो, ये लोग भड़क गए हैं कि माफी क्यों मांग लिया। इसने तो अफरीदी को भी कुत्ता बोला था, इंडियन प्लेयर ने। दोस्तों इंडियन ने इससे बोला था क्योंकि तुम लोग कुत्ते ही हो, तुम लोगों की हरकतें भी उसी की तरह है और तुम्हारे प्रधानमंत्री भी उसी कैटेगरी में आते हैं। मजेदार दोस्तों, इन लोगों ने उम्मीद लगा कर रखा है कि 21 तारीख को जो मैच होने वाला है उसमें क्या हाथ मिलाएगा इंडिया। तो दोस्तों ये बहुत ही मजेदार होने वाला है। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान का जो नाम है वो पूरे वर्ल्ड में एक अच्छे नामों में नाम लिया जाता है। तो वो जो भी करें, उनकी जो भी हरकत हैं या जो भी वो क्रिकेट के अगेंस्ट कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को अच्छा शो करना चाहिए। हमें इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, वो गलत कर रहे हैं, वो गेम नहीं खेलना चाहते या गेम उनके हक में जा रही है या रूल्स एंड रेगुलेशन उनके अंडर जा रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, हैंड शेक नहीं कर रहे, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये कि हमें इस तरह की रिएक्शन नहीं देना चाहिए उनके किसी भी सीनियर प्लेयर के ऊपर, वो जो भी कर रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। आज हम गाली देंगे तो कल उनकी तरफ से गाली आएगी। गाली का जवाब गाली होगी, उस तरह तो गंद और नफरत मजीद फैलेगी ना। साला एक दफा सामने तो आ जाए। तो यूसुफ को मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भाई हिंदू खतरे में हो या ना हो, पाकिस्तान खतरे में हो या ना हो, मुसलमान खतरे में हो या ना हो, लेकिन यूसुफ भाई बड़े खतरे में, क्योंकि हिंदू लोग जो है वो इंडिया के या इंडिया के जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वो मुस्लिम है या इंडियन है, मुस्लिम है या हिंदू है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं वो यूसुफ की कह के ले रहे हैं और यूसुफ की बड़े गंदे तरीके से फाड़ रहे हैं। तो यहाँ पर यूसुफ को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मैंने ये जो बोंगी मारी है इसके ऊपर या तो मैं सिंपल सा बोलूं कि भाई मेरी जबान जो है वो इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी पलीत हो चुकी है मेरी जबान कि मुझे अपनी दाढ़ी का भी ख्याल नहीं आया, मुझे अपने मजहब का भी ख्याल नहीं आया और मैंने टीवी पर बैठकर ये घटियापा मार दिया। या तो इस तरह आके माफी मांगे यूसुफ। भारतीय टीम शुक्रवार को एशिया कप 2025 के सामने 12वें मैच में ओमान से भिड़ते ही एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। यह टीम इंडिया के 25वां T20 मैच होगा। T20 इतिहास में यह उपलब्धि सिर्फ पाकिस्तानी टीम में हासिल की है। भारतीय टीम ने अब तक
249 की T20 मैच खेले हैं, जिनमें 166 रन से जीत और 71 रन में हार मिली है। इस दौरान 6 मैच ढाई और इतने मैच ड्रा हो रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 2006 में कुल 275 T20 मैच खेले हैं। इस दौरान उसमें 157 मैच जीते और 107 हारे, उसके 4 मैच टाई है, जबकि 7 मैच ड्रा रहे। न्यूजीलैंड इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जिसने अब तक 235 T20 के मैच में खेले हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ 228 मैचों के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका 212 मैचों के साथ 5वें स्थान पर पहुंच गई है। शुक्रवार को भारत का सामना अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में कमज़ोर ओमान में होने वाला है। हालांकि दोनों टीमें T20 इतिहास में कभी आमने सामने नहीं हुई हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि टीम इंडिया का पल्ला भारी है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारत इस एशिया कप में जीत की ट्रैफिक लगाएगा। न्यूजीलैंड ने इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जिसने अब तक 235 T20 मैच खेले हैं, जबकि वेस्ट इंडीज़ 228 मैचों के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका 212 मैचों के साथ 5वें स्थान पर है। टीम इंडिया इस समय ग्रुप ए अंक तालिका में शीर्ष पर है। भारत के अलावा पाकिस्तान भी इस ग्रुप से सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर चुका है। ऐसे में 21 सितंबर को एक बार फिर दोनों देशों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला होने जा रहा है। पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में खेला जाएगा, जबकि इसका फाइनल 2 मैच नवंबर को होगा। इस बीच ICCI ऑफिशियल इवेंट सॉन्ग ब्रिंग इट होम रिलीज़ कर दिया है। यूट्यूब चैनल में रिलीज़ हुए इस सॉन्ग में साउंड टैंक है, जिसे भारत के मशहूर सिंगर श्रेया घोषाल ने किया गया है। इस गाने का लक्ष्य है फैंस को एजुकेट करना। यह गाना आप स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, अमेजन म्यूवी 7, यूट्यूब म्यूजिक, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर बाकी लोकप्रिय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है। दरअसल तरिकता धाम और धड़कन से प्रेरित है।